पानीपत के लोगों को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिल रही है। संजी चौक से बबैल नाका तक सनोली रोड को दोनों तरफ यानी 2.5 किलोमीटर तक 12 से 16 मीटर चौड़ा करने के प्रोजेक्ट पर तेज गति से काम शुरू हो गया है। बता दें कि शहरी विधायक प्रमोद विज और मेयर कोमल सैनी ने प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। ये सड़क चौड़ी हो जाने से सनोली रोड पर दिन भर लगने वाले जाम से बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही दुकानदारों के अवैध कब्जे भी सड़क से हटेंगे। इसके लिए सबसे पहले बिजली के खंभे, लाइन और ट्रांसफार्मर को पीछे हटाने का काम अंतिम चरण में है। इस प्रोजेक्ट पर 2.12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पानीपत में जो भी जाम से हम मुक्ति चाहते हैं उसमें कई कदम हम उठा रहे हैं और उसमें आज का ये कदम है कि बबैल से लेके और बबैल नाके से लेके और जो है वंदे मातरम चौक तक ये नवीनीकरण हम करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इन दिनों हमने यहाँ के बिजली के पोल जो काफी पीछे जितनी गुंजाइश थी वो पीछे की है और अभी भी थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है, वो साथ से चलता रहेगा। और यहाँ पे सड़क लगभग हम 14 फुट सड़क दोनों तरफ 7-7 फुट सड़क और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कहीं 2-4 इंच कम होगी, कहीं ज्यादा होगी, जैसी स्थिति हर जगह की होगी। और इसको टाइलों से हम पूरा मजबूत कर देंगे ताकि ट्रैफिक का आने जाने में और भी सुगमता होगी। मैं इसके लिए कमिश्नर साहब का, पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब देखिए लाइफ लाइन है हमारी ये सनोली रोड। कितने ही गांव इधर लगते हैं यूपी से जो ट्रैफिक आता है और हमारे शहर का अपना ट्रैफिक है, अनेक गांव इधर पीछे लगते हैं और उनको शहर में काम भी पड़ते हैं लोगों को, तो आने जाने में सबको सुविधा होगी, ट्रैफिक की व्यवस्था बेटर हो पाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ कि किसी काम के लिए वो मना नहीं करते। पहले बिजली के पोल पीछे होने से करोड़ रुपए उसमें जो लागत आई और बिजली बोर्ड को हमने दिया, पेमेंट करवाई। उसके बाद इस सड़क के निर्माण में निगम के माध्यम से हो रहा है। बिशन स्वरूप कॉलोनी मैं देख के हैरान हुआ कि अब 50-60 साल में कभी बड़ा सीवरेज ही नहीं डला, कोई रोड नहीं, वही पुराना एरिया है। तो आपको जान के खुशी होगी लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ बहुत बड़े सीवरेज डलने जा रहा है। स्टॉर्म वाटर के कनेक्शन होने जा रहे हैं, वाटर के कनेक्शन होने जा रहे हैं और इस सारे सीवरेज के जो वाटर होगा इसको एसटीपी प्लांट जो हुड्डा का सेक्टर 6 के अंदर है उसमें लेके जाएंगे। उसकी परमिशन साथ में दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जो मंत्रीगण है उनका विपुल गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि पानीपत को उन्होंने एक नई सौगात दी है, जैसे वो एरिया भी जो सालों से वंचित था। और आपको एक जानकारी और देता हूँ कि जो गीता कॉलोनी और इधर के एरिया में पानी की समस्या रहती थी खड़ी होने की, जाट रोड तक जाता था पानी उनके एसटीडी प्लांट पे, तो अब वो पानी जो है हुड्डा के सेक्टर 6 में जो प्लांट है लगभग 1 किलोमीटर के अंदर अंदर जाना है। तो उससे मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक सुविधा पैदा होने जा रही है। पूरे वार्ड में है या बिशन स्वरूप और गीता कॉलोनी में? नहीं, ये बिशन स्वरूप कॉलोनी की जो प्रॉब्लम है वाटर की, सीवरेज की, स्टॉर्म वाटर की और साथ में गीता कॉलोनी की, इस सब का समाधान 26 करोड़ रुपए में और एसटीपी प्लांट तक इसको ले जाने का खर्चा है। वहीं इस मौके पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शहरी विधायक प्रमोद विज, मेयर कोमल सैनी मौजूद हैं। शिलान्यास किया जा रहा है। शहरी विधायक प्रमोद विज ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। जी, आज पिछले 2-3 दिनों में आपसे शुगर मिल डंपिंग यार्ड के कुछ लोग मिले थे, पार्षद भी मिले थे, उनका मसला कहाँ तक? नहीं, देखिए वहाँ के लोगों का अपना ये मसला है, लेकिन मैं समझता हूँ कोमल बिटिया ने बड़ी अच्छी तरह उनको एश्योरेंस दी है कि वहाँ पे हम डंपिंग यार्ड नहीं बना रहे हैं। वो इस पार्टी ने जिसके पास टेंडर है, जो मुझे बताया गया, उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भी लानी है। उन्होंने गाड़ियों को रात खड़ी करने की जगह भी, चोरी हो जाती है गाड़ी में से सामान चोरी हो जाता है। ये सब कोमल ने उनको श्योर किया है कि आप निश्चिंत रहिए, वहाँ डंपिंग यार्ड नहीं बना रहे, सिर्फ गाड़ियां खड़ी करने की हमें सुविधा चाहिए, उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। किया जा रहा है क्या? गुमराह की एग्जैक्टली लोग जो है विरोधी जो है इस बात को ऐसे उछाल रहे हैं। आप बताइए, आपके घर में गाड़ी है, मान लो किसी के घर में या स्कूटर है, वो घर के अंदर खड़ा करता है, सड़क पे खड़ा कर देगा, तो हिफाजत तो करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा एश्योरेंस दे रहा हूँ मैं पब्लिक को। उन्हें समझाने के लिए मैं अगर जाऊंगा तो मैं सदन के बाद जाऊंगा। 18 तारीख तक हमारा विधानसभा का विधायक जी सदन की बात है। विधानसभा में लगातार आप पानीपत के अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। सीएम साहब भी कुछ खास मेहरबान नजर आ रहे हैं पानीपत। मैं कहता हूँ ये उनका आशीर्वाद है। पहले माननीय मनोहर लाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे और आज वर्तमान में हमारे केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया पानीपत को। और आज माननीय नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री, मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी काम के लिए भी जाता हूँ, जनता के काम के लिए, पार्टी के काम के लिए या जन सेवा के लिए नए नए प्रोजेक्ट अपने विजन से लेके जाता हूँ, उसका उन्होंने कभी मना नहीं किया। और मैं आपको एश्योर करता हूँ
जो मुद्दा कल मैंने विधानसभा में उठाया है, सर्कुलर रोड बननी बहुत जरूरी है। और मैंने इसका सर्वे भी करवाया था। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैंने सर्वे करवाया है और उसमें जो डाटा हमारे सामने है, ऑलरेडी 60% जो ये रिंग रोड है ये बनी हुई है, नहीं बननी है। 40% का निर्माण नया होना है, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और पवार साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। महिपाल ढांडा जी हमारे मंत्री है, महिपाल जी और पवार साहब दोनों मंत्री है। उनकी राय भी कल जब क्वेश्चन लगाया था तो पहले सुबह हमने मीटिंग की माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी साथ, उन दोनों ने मुझसे कहा कि ये बहुत जरूरी है। माननीय मंत्री जी महिपाल ढांडा जी को उस टाइम किसी काम से, क्योंकि वो मंत्री भी है, साथ में पार्लियामेंट्री अफेयर भी उनको देखना होता है जब सदन चलता है, जो शहर में रहते हैं यहाँ कई बार तो नहीं उनको महिपाल जी को किसी कारण में उस टाइम सदन से उठ के जाना पड़ा, नहीं तो उन्होंने भी उस मीटिंग में इसको सेकंड किया, मंत्री महिपाल जी ने भी और पवार साहब ने भी। और निश्चित तौर पे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत जल्दी हम इसका निर्माण भी करेंगे। जी, ये ऑडिटोरियम और स्टेडियम कब शुरू कर रहे हैं जनता को? देखिए इसकी जानकारी लगता है मुझे 1 साल तो लगेगा, अभी 1-1.5 साल तो लगेगा। तो बड़ा प्रोजेक्ट है और फायर स्टेशन का निर्माण भी चल रहा है। अब जो हमने स्कूल बनाया, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कूलों में अभी भी 2-3 कमियां हैं। तो मैं पानीपत के मैंने 5 और स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री प्रार्थना कर रहा हूँ कि उन स्कूलों को अपग्रेड करें। अब हमारा जो अगला काम है वो शहर में स्कूलों को अपग्रेड करना, डिस्पेंसरीज को हेल्थ का ध्यान करना, और साथ में शहर में जो बिजली का काम होने वाला है, बिजली की वायरिंग वगैरह बहुत पुरानी है, केबलिंग चाहिए अब। और उसके लिए आपको जान के खुशी होगी, मालूम भी है कि लगभग 26 करोड़ रुपए या 36 करोड़ के लगभग पैसा आ चुका है और इसी हिसाब से मेरी लगातार मीटिंग चल रही है। अब हम उस पर काम करेंगे। धीरे धीरे प्रयास ये है कि कोई काम बचना नहीं चाहिए, जितना हम चाहते हैं वो करके दिखाएंगे। वहीं इस मौके पर मेयर कोमल सैनी भी यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि इससे लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, बड़ी राहत भी लोगों को मिलने जा रही है, जिनके मार्गदर्शन में हम पानीपत को विकास की ओर लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही माननीय विधायक जी ने कहा, माननीय विधायक जी ने एक बात कही, आपने उसमें नोट किया होगा कि हम बबैल रोड से और वंदे मातरम चौक तक, उन्होंने जो वंदे मातरम चौक का जिक्र किया है, वहाँ पर बहुत जल्दी चौक का जो है वो भी निर्माण होगा। वंदे मातरम चौक का उसकी पूरी DPR बन चुकी है और एक बहुत सुंदर चौक वहाँ पर बनेगा, जो हमारे जहाँ से हमारी सड़क स्टार्ट होती है, जब हम एंट्री करेंगे तो एक बहुत सुंदर दृश्य होगा। और मैं सभी पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो लगातार प्रयास में है कि अपने वार्ड में, अपने शहर में हम किस प्रकार से वहाँ के जो लोग हैं उनको सुविधाएं दे सकें। और निगम लगातार प्रयास में है कि हम अपने शहर को बेहतर बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके माध्यम से उन्होंने जो संकल्प लिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हरियाणा को हमने विकसित हरियाणा बनाना है, उस प्रयास में माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे काम कर रहे हैं और हर शहर में, हर क्षेत्र में लगातार विकास के काम। मैडम, प्रवीण जी 11-12 नगर निगम में शामिल हो गए? देखिए, अभी नगर निगम में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन सेक्टर 11-12 की समस्या बहुत बड़ी थी। वहाँ के जो सेक्टर के लोग हैं वो बहुत परेशान थे। माननीय विधायक जी ने भी उसकी बड़ी चिंता की और ये काम जो है हुड्डा को करना था, लेकिन हुड्डा ये काम करने में अभी तक सफल नहीं हुआ और वहाँ के लोगों की समस्या बड़ी है। इसलिए वहाँ का जो सीवर है उसको निगम ने ये कहा है कि हम उसकी सफाई कराएंगे ताकि हमारे वहाँ के लोगों को समस्या न हो। देखिए मैं इसमें एक बात कहता हूँ, देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, सॉरी नहीं प्लीज। अभी आपने माननीय विधायक जी से एक बात पूछी थी जो डंपिंग पॉइंट की थी, ताकि वहाँ के लोग आश्वस्त हों। देखिए, विधायक जी ने भी आश्वस्त किया है कि वहाँ हम डंपिंग पॉइंट नहीं बनाएंगे उस क्षेत्र में, क्योंकि बरसत रोड पे हम पूरे शहर का कूड़ा लेके जाते हैं और हमारा सबका एक ये साझा विचार है कि अगर शहर में अलग अलग जगह पर पॉइंट होंगे तो जो हमारे व्हीकल हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन के हैं वो ज़्यादा चक्कर लगा पाएंगे। उसके लिए जो कंपनी है उसने शहर से दूर, किसी गांव से दूर कोई 2 एकड़ जगह ली है जहाँ पे वो अपना डंपिंग पॉइंट बनाएंगे। तो मैं वहाँ के लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि वहाँ पर कोई डंपिंग पॉइंट नहीं बन रहा है। शिलान्यास के अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे और बता दें कि अभी जाम से डरकर बहुत सारे वाहन चालक ड्रेन नंबर 1, सेक्टर 11-12 और सेठी चौक की तरफ वाली पतली सड़क और लंबे रास्तों को मजबूरन उन्हें प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसे में अब सनोली रोड को चौड़ा हो जाने के कारण अब यहाँ पर सीधे चालक यहाँ पर गाड़ी चला पाएंगे और इससे लोगों के समय की भी बचत होगी। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।